दिसंबर की ठंडी सुबह में कोहरे ने दिल्ली को जैसे एक सफ़ेद चादर में लपेट रखा था। मीरा रोज़ की तरह कोचिंग से मेट्रो स्टेशन की ओर जा रही थी, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। उसका मन हल्का सा धड़क रहा था, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से उसकी ज़िंदगी में आर्यन नाम की एक गर्माहट उतर आई थी। आर्यन उसे स्टेशन के बाहर मिलता, मुस्कुराकर आज क्लास कैसी थी पूछता, और मीरा का पूरा दिन जैसे उस एक वाक्य से रोशन हो जाता। एक शाम हल्की हल्की धुंध और गीली हवा में आर्यन उसके साथ चलने लगा। तुम इतनी धीरे क्यों चलती हो? मीरा मुस्कुराए, ताकि रास्ता जल्दी खत्म ना हो। आर्यन हंस पड़ा और पहली बार उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल मीरा को लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, लेकिन आर्यन की पकड़ में एक ऐसी नरमी थी जिसने उसके दिल को पिघला दिया। कुछ दिन बाद दोनों इंडिया गेट के पास शाम को घूमने निकले। हवा में ठंड थी और मीरा कांप गई। आर्यन ने बिना बोले अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल दी। तुम्हें बीमार नहीं होने दूंगा, वो धीमी आवाज में बोला। मीरा उसके और पास आ गई। दोनों कुछ पल बिना बोले खड़े रहे। रोशनी की लहरें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं। एक मीठी सी नज़दीकी बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रही थी। अगले हफ्ते आर्यन उसे कॉफ़ी शॉप ले गया। हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़की के पास बैठकर मीरा ने कहा, बारिश में सब कुछ सुंदर लगता है ना? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, खासकर जब सामने तुम बैठी हो। मीरा का चेहरा लाल पड़ गया। बाहर बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थीं और भीतर दोनों के बीच एक नई गर्माहट पनप चुकी थी। कॉफ़ी खत्म होने के बाद आर्यन ने धीरे से उसका चेहरा पास खींचा। नॉट क्लोज इनफ टू क्रॉस अ लाइन, बट जस्ट इनफ कि मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। मीरा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, उसने कहा। उस दिन मीरा घर लौटी तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे कोई भी समझ सकता था वो प्यार में पड़ चुकी थी। लेकिन प्यार की कहानी हमेशा मीठी नहीं होती। कुछ हफ्ते बाद आर्यन ने कहा कि वो उसे किसी ज़रूरी व्यक्ति से मिलवाना चाहता है। मीरा ने बिना सवाल किए हामी भर दी, क्योंकि अब उसके मन में भरोसा था, प्यार था। उस शनिवार आर्यन उसे पुरानी दिल्ली की ओर ले गया। सड़कें बदलने लगी, लोग बदलने लगे। मीरा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आर्यन, यहाँ क्यों आए हैं? बस थोड़ा आगे, उसने आंखें चुराते हुए कहा। आगे पहुंचकर गली बदली, हवा बदल गई और मीरा का दिल बेचैनी से भर गया। एक भारी आवाज़ आई, अच्छा माल लेकर आया है लड़का। मीरा सिहर गई। ये कौन है? उसने आर्यन का हाथ छोड़ा, लेकिन आर्यन ने पीछे हटकर कहा, मीरा, अब सवाल मत करो। उसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो कभी मीरा को मोह लेती थी। आज उसमें अजनबीपन था, डर था। मीरा चीख पड़ी, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुमने कहा था मैं तुम्हारे लिए खास हूं। लेकिन अब कुछ नहीं बदला। आर्यन वही निकला जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक ऐसा इंसान जो भोली लड़कियों को प्यार के नाम पर जाल में फंसाता था। कोठे के अंदर मीरा की दुनिया टूट चुकी थी। वहाँ और लड़कियां थीं, डरी हुई, टूटी हुई, चुप। लेकिन मीरा ने अपने अंदर की आखिरी हिम्मत को पकड़े रखा। रात में जब नीचे पुलिस की गाड़ी गुजरी, मीरा ने खिड़की की जाली तोड़ने की कोशिश की और पूरी ताकत से चिल्लाई, बचाइए, मुझे यहाँ बेच दिया है। छापा पड़ा, अराजकता फैली और मीरा उन लड़कियों के साथ बाहर निकाली गई। जब पुलिस आर्यन को हथकड़ी में ले जा रही थी, मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा नहीं था, सिर्फ डर। और मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कमजोरी के नहीं, बल्कि ताकत के।